एक दो फायर हुए पहले। जब वो एक दो फायर हुए तो उसमें मेरे साथ कुछ बीजेपी के ये मेहमान भी थे और उन्होंने मुझे पूछा कि नज़ाकत ये क्या हो रहा है। नज़ाकत अली के जज्बे को सलाम, नज़ाकत अली के हौसले को सलाम, नज़ाकत अली की बहादुरी और नज़ाकत अली ने जिस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर हथेली पर रखकर बाईसरन की उस पार्क के अंदर जहां पर हमारे मेहमान हो रहे थे, किस तरह से नज़ाकत अली ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम अपने मेहमानों की इज्जत करते हैं, हम अपने मेहमानों की कद्र करते हैं, हमारे मेहमानों की कद्र होनी चाहिए। नज़ाकत अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारी तरफ से भी सलाम। पूरे कश्मीर और पूरे मुल्क में आपको इस वक्त सराहा जा रहा है और आपका एफर्ट काबिल सताइश है। तो नज़ाकत अली, यह हमें बता दीजिए कि सबसे पहले आपके पास और नज़ाकत अली के साथ 11 टूरिस्ट थे, 11 मेहमान थे, ये उनको लेकर चले गए थे और ये लेकर चले गए थे उनको बाईसरन पार्क 22 अप्रैल की सुबह। जब 22 अप्रैल की शाम हुई तो सारे मुल्क पर कयामत टूट पड़ी, लेकिन 11 मेहमानों को सही सलामत वापस लाया, बच्चों को वापस लाया। ट्वीट किए लोगों ने कि नज़ाकत अली एक बहादुर इंसान है। नज़ाकत अली, समझा दीजिए हमें उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन आपके साथ था। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नज़ाकत अहमद शाह है। मैं हालवन गनईगुंड में रहता हूँ और मैं 22 की सुबह बाईसरन, पहलगाम से बाईसरन मिनी स्विट्जरलैंड जिसको बोला जाता है, वहाँ गए थे और 11 लोग थे मेरे साथ, जो 11 टूरिस्ट मैं उनको लेके गया था वहाँ घुमाने के। पहुँचे 12:30 बजे, तो हम गए, टिकट लिया, पार्क में गए। वहाँ पे मतलब कुछ ये एक्टिविटीज़ भी है, जिप लाइन है और भी है, हमने वहाँ पे खेला और फोटोग्राफरी हो रही थी। तो उसके बाद जब वो फोटोग्राफरी हो रही थी तो 1-1:30 2 बजे का करीब टाइम था। एक दो फायर हुए पहले। जब वो एक दो फायर हुए तो उसमें मेरे साथ कुछ बीजेपी के ये मेहमान भी थे और उन्होंने मुझे पूछा कि नज़ाकत ये क्या हो रहा है। मैंने उनको बोला मुझे ये अंदाजा नहीं था ये फायरिंग। किसी को भी वहां पे जितनी भी भीड़ थी, किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि वहां पे फायरिंग हो रही है या कुछ हो रहा है। तो हमने बोला उसको कि ये कोई बच्चे पटाखे फोड़ रहे होंगे। अचानक से वो फायरिंग बढ़ी। जब फायरिंग बढ़ी तो फिर मतलब सारे लोग वहां पे जितने भी टूरिस्ट थे, 1-2 हज़ार टूरिस्ट भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, सारे लोग वहां पे मतलब लेट गए उस टाइम। तो मैंने भी उन टूरिस्टों को बोला, जो मेरे मेहमान थे, मैंने उनको बोला आप लेट जाओ। और जो लकी भैया है और जो अग्रवाल जी हैं, उनकी बेटे को लेके मैं भी लेट गया जमीन पे। जब फायर होते रहे, फायरिंग आगे बढ़ी तो मैंने मतलब उस टाइम सारा मतलब वहां दहशत का माहौल था। मैंने उसी फायरिंग के दौरान उनको निकाला, उन बच्चों को उठाया और मैं वहां से मतलब उनको लेके वहां भागा और भागते भागते मैं पहलगाम पहुंच गया, जिसमें मैं जंगलों से भागा। 7 किलोमीटर भागते भागते पहलगाम पहुंचा। वहां से मैंने एनोवा में बिठा के होटल एक्सीलेंट में ले गया। होटल एक्सीलेंट में जब हम पहुंचे तो वहां से पीछे जो अग्रवाल जी, उनकी वाइफ पीछे रह गई थी और लकी भैया की वाइफ। तो फिर मैं दोबारा गया वहां से आधे रास्ते तक। अच्छा, आपने पहले आधे लोगों को वापस लाया सही सलामत। जी। फिर हम वापस गए। फिर जो 2 लोग हमारे पीछे थे, उन 2 लोगों को भी हमने रिकवर किया, मतलब 1-2 घंटे लगे। फिर उनको भी हमने सही सलामत जब लाया वहां पे, फिर वहां से हम उनको एनोवा में बिठा के सीधा श्रीनगर लेके गए। श्रीनगर लेके गए, फिर देर रात हमको पता चला, मतलब बहुत अफसोस हुआ कि हमारा जो आदिल हुसैन शाह है वो हमारा कजिन ब्रदर है। अच्छा, आपका कजिन है? जी, हमारा कजिन है, वो हारिस चलाता है। इसका मतलब है कि जो जनाजा आपने मिल के बचाते जो उन लोगों का। जी। वो असल में वो डर गए थे, बहुत डर गए थे वो। अच्छा, मुझे हमारे मेहमान वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे। जब अगले दिन 3 बजे जनाजा था, मुझे घर वालों ने फोन किया कि जनाजे में आप आओगे। तो मैंने यही बोला कि ये सही सलामत यहाँ से जाएं फिर मैं आऊंगा। उसके बाद मैं दूसरे दिन फिर ताजियत पे गया। जनाजा भी नहीं देख, बदकिस्मती से मैंने लास्ट लम्हों में उनका चेहरा भी नहीं देखा और जनाजा भी नहीं पढ़ पाया।